सहसा माने बलवती, सह कहते हैं बल को, तो उर सहसा उनके हृदय में अत्यंत बलवान जो हठ था वो हठ प्रकट हो गया। तो सहसा सहसा सहसास्यता, उनके मुख के ऊपर हास्य जो है वह भी प्रकट हो गया। तो सहसा सहसा सहसा, तीन जगह सहसा का प्रयोग है। पहले सहसा का मतलब है एकाएक, सहसा माने सह से युक्त अर्थात बलवान, दूसरे सह का अर्थ हुआ बलवान, और तीसरे सहसा का अर्थ हुआ हास्य से युक्त। सहसा सहसा सहसा, सहसा माने एकाएक, सहसा माने बलयुक्त, सहसा माने हास्य से युक्त उनका हास्य, उनका मुख हो गया है। सहसा सहसा सहसा, तो उर सहसा सहसा सहसास्य या, ऐसे सुंदर मुख से युक्त होकर के वे विराजमान हुई और प्रियदुदुक्षुतया, प्यारे का दर्शन करने की अभिलाषा से, अलिकया आश्रितः प्रसभया, सखी ने जो हठ उनके हृदय में प्रकट किया था उस हठ से युक्त होकर के सभया सभयाप्यभूत, आज श्री प्रिया एक और तो भय से युक्त हो गई। पहले सभया का अर्थ है भय से युक्त और दूसरे सभया का अर्थ है आभा से युक्त। सभा माने आभा, उससे युक्त होकर के वे विराजमान हो गई। सभया सभयाप्यभूत, आज भयभीत होने पर भी वे आभा से युक्त होकर के विराजमान हुई। और सहसा माने एकाएक, सहसा आने वाला, सहसा माने जो बलवान हठ था, उस हठ के कारण इनके मुख के ऊपर हास्य भी आ गया। सहसा सहसा सहसा, सहसास्यता ऐसी धारण करती हुई भी वह जो हास्य जो है उनसे युक्त आस्यता मुख को धारण करके श्री प्रिया विराजमान हुई। ऐसे मन में विचार कर रही है। ये अद्भुत, क्या बात, अद्भुत अद्भुत। ये चतुर्थ जो सर्ग है उसमें श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का ध्यान, जितना सुंदर श्रृंगार का जैसा सुंदर ध्यान अद्भुत अद्भुत होकर के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की कृपा से वो ध्यान किसी को करने में बहुत सुविधा होगी। कितने उदार कि कृपा करके अपने हृदय के जो परम धन था उसको ये आचार्यगण कृपा करके दान कर देते हैं, सामने रख देते हैं। इतनी उदारता कहाँ मिलेगी? अन्यथा इनकी कितनी साधना के बाद में ये शिवप्रिया जी की रूप माधुरी उनके हृदय में स्फुरित हुई होगी। नित्य परकर तो है ही, परंतु नित्य परकर होने पर भी साधन अवस्था में भी, साधक रूप में भी इस पृथ्वी पर कितना भजन करने के बाद में शिवप्रिया की ये जो रूप माधुरी, ये जो लीला माधुरी उनके हृदय में कितने भजन के बाद में सामने उपस्थित हुई होगी। और उनकी उदारता का क्या ठिकाना कि अपने हृदय के कोई उस धन को वे कृपा करके प्रदान करते हैं। कोई अपनी संपत्ति को देगा क्या? जन्म भर की जो पूंजी उसको तब देगा जबकि अत्यंत कृपालुता हो, अत्यंत स्नेह हो। इन आचार्यों की उस कृपा का क्या वर्णन किया जाए, जो हम सभी के अयोग्यों को भी कृपा करके उस महान संपत्ति को वे कृपा करके दान देते हैं। अब यदि कोई उनकी संपत्ति का दुरुपयोग करे तो इससे बढ़कर के और कोई विश्वासघात नहीं हो सकता है। जिन्होंने अपने घर, अपने हृदय की उस महान संपत्ति को, जन्म भर की पूंजी को कृपा करके प्रकट कर दिया। क्यों प्रकट क्यों कर दिया? बोले उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सखी प्रियालाल की शोभा का जब दर्शन करती है तो वो वर्णन किए बिना रह नहीं सकती। ये सखी की व्यवस्था है। हाँ, ये व्यवस्था है। जो निकुंज का दर्शन करने वाला है वो उसका वर्णन कर किए बिना रह ही नहीं सकता है। सखी की एक व्यवस्था है कि वो लीला गायन के बिना रह नहीं सकती। परंतु लीला गायन को देगी उसे जो अधिकारी, अनधिकारी को नहीं देगा। तो उदारता के कारण उसके मुख से जो लीला गायन हुआ, उस लीला गायन को
जो अधिकारी हैं वे तो ग्रहण कर सकेंगे, जो अनधिकारी हैं वे उस लीला का ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो वो भले कितनी भी गोपनीय वस्तु है, परंतु सखी एक तो लीला गायन बिना रह नहीं सकती है, और लीला गायन करके वह प्रियालाल को बिलसाए बिना नहीं रह सकती है। दोनों चीज, जो आनंद हो रहा है उस आनंद का गायन किए बिना नहीं रह सकती है सखी, और गायन करने के द्वारा, लीला गायन के द्वारा प्रियालाल को बिलसाना, वही उसका जीवन का लक्ष्य है। वो जो वर्णन कर रही है वो वर्णन तत्वतः श्री प्रिया जी को उत्सुक करना, लाल जी को प्रिया जी की ओर, प्रिया जी को लाल जी की ओर उन्मुख करना, यही उसके वर्णन का एकमात्र लक्ष्य है। तो दो ही कारण है इसमें, एक तो उसका स्वभाव है कि वो लीला गायन बिना रह नहीं सकती है, और दूसरा उसके जीवन का उद्देश्य है कि गायन के माध्यम से वह प्रियालाल को परस्पर उत्सुक करती हुई, उनके हृदय में प्रीति को उत्पन्न कराती हुई उनको बिलसाती है, उनको मिलाती हुई विराजमान होती है। और प्रिया की रूप माधुरी का श्रवण करके लाल जी की रूप माधुरी का श्रवण करके श्री प्रिया जी दोनों एक दूसरे के प्रति उन्मुख हो जाते हैं। गायन का परम फल यही है। तो सखी के गायन का परम फल यही, निष्कर्ष रूप में यही एकमात्र सिद्ध हुआ। इस प्रकार ये श्रृंगार वर्णन, ये अध्याय में श्रृंगार वर्णन का जो प्रसंग है वो पूर्ण हुआ। अब आगे की जो लीला है, प्रातः काल की लीला, ये प्रातः काल की एक लीला का एक पक्ष, एक सोपान पूरा हुआ। अब श्री किशोरी जो श्री नंद भवन में पधारेंगी, वहां कृष्ण का दर्शन करेंगी, और वहां श्याम सुंदर के लिए अपूर्व रसोई पाक रचना करती हुई विराजमान होंगी। उस लीला का उपस्थान करते हैं, उस लीला का कहीं प्रारंभ कर रहे हैं। अत्रांतरे, इसी बीच, अब यहां से नई लीला शुरू हो गई। अत्रांतरे, इसी बीच, ब्रजपुराधिपया नया न पायो बात्सल विकल्प लतया। श्री ब्रजपुराधिपया माने श्री यशोदा, ब्रजपुर के जो अधिप माने स्वामी, माने नंद बाबा। ब्रजपुर के स्वामी कौन है? वही नंद बाबा। तो ये भी ब्रजपुर की अधिष्ठात्री होकर के विराजमान है। तो ब्रजपुराधिपया, उन श्री यशोदा ने, जो यशोदा कैसी, उनके लिए एक विशेषण दे रहे हैं कि अनपाय बात्सल्य कल्प लतया, जिनकी बात्सल्य की कल्प लता कभी भी अपाय माने नष्ट होने वाली नहीं है। अपाय वो विश्लेषा, अपाय कहते हैं विश्लेष को, अनपाई माने जो कभी भी समाप्त न हो। तुलसीदास जी कहीं कहते हैं कि भक्ति देव अनपायनी, अनपायनी भक्ति दो। अनपायनी का मतलब है जो भक्ति कभी भी कटे नहीं। अपाय माने जिसका विश्लेष नहीं हो, जो कभी भी समाप्त न हो। ऐसे अनपायनी जो वात्सल्य लता, उस वात्सल्य लता रूप होकर के विराजमान, सर्वदा सर्वदा नित्य रहने वाली वात्सल्य लता की, वे वात्सल्य लता रूप होकर के विराजमान है। तो ब्रजपुरी की अधिपा है, स्वामी है। फिर अनपाय वात्सल्य कल्प लतया, ऐसी कल्पलता है वात्सल्य रस की जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। यशोदा जैसी मां कोई हो ही नहीं सकती है। अन्य जितनी भी मां है वे सब अपाई हैं, पर यशोदा वो मां है जो कभी भी सदा अनपाई होकर के विराजमान, जिनका वात्सल्य कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकता। आज वात्सल्य है, कल जाने कहां जाए, कल कौन से जीवन में हम पहुंचे, कहां वात्सल्य, कहां बेटा, कहां मां, सब अलग अलग। परंतु श्री यशोदा, उनकी जो प्रीति है वो प्रीति सर्वदा सर्वदा अनपाई होकर के विराजमान है, विश्लेष से रहित होकर के विराजमान है। उन श्री यशोदा के द्वारा अतिरयान निर्दिष्टा, अत्यंत जल्दी से हड़बड़ाहट में श्री यशोदा जी ने कुंदलता जी को आदेश प्रदान किया, और कुंदलता को आदेश करके कह रही हैं कि बहू कुंदई जाओ, जल्दी से जाओ, श्री राधिका को बुला करके ले आओ। ये कुंदलता जी उपनंद गोप
उनके जो पुत्र हैं उनकी बधू होकर के विराजमान श्री कुंदलता जी। किशोरी जी की सखी भी है और कुंदलता जी जो हैं वो उपनंद गोप उनकी पुत्र की कहीं बधू होकर के भी विराजमान है, परंतु किशोरी जी के साथ में बड़ी प्रीति है। तो उस समय अतिरयान निर्दिष्टा कुंदलता जी को अत्यंत वेग के द्वारा श्री यशोदा जी ने आदेश दिया कि जाओ कुंदी, जाओ राधिका को बुला करके ले आओ। और ये कुंदलता जी की नित्य सेवा है कि प्रातः काल के समय कुंदलता जी आती हैं और आकर के श्री राधिका को पधरा करके नंद भवन तक ले जाती है। श्री यशोदा जी कह रही है बोले तुम दोनों समवयस्का हो और तुम्हारे साथ में आने में राधिका को संयोग में कहीं संकोच नहीं होगा, इसलिए जाओ जाओ कुंदलता तुम जाओ राधिका को बुला लाओ, राधिका को बुला लाओ। घर का कोई महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो जाना चाहिए, तुम घर की ही एक सदस्य हो, इसलिए आदर पूर्वक बुलाने के लिए कोई सखी को कोई दासी को भेजने से काम नहीं चलेगा, तुमको भेजने से काम चलेगा, इसलिए तुम श्री राधिका को आदर पूर्वक बुला करके ले आओ। तो कुंदलता जी उस समय पधारी। तो वात्सल्य कल्पलतया श्री यशोदा वात्सल्य की कल्पलता हैं और अतिरयान निर्दिष्टा। उस समय अत्यंत रय माने वेग, वेग के द्वारा माने जल्दी जाओ ऐसे आवेश के द्वारा श्री यशोदा ने आदेश प्रदान किया। उस समय आगत्य कुंदलतकांतिकम, उस समय श्री कुंदलता जी श्री राधिका के पास में आप पधारी और वहां पर माने जावट में श्री राधिका के पास में पधारी हैं और एतत् अक्षिभृंग प्रमोद कृते कृतनी व्यराजित। और आज श्री राधिका के अक्षिभृंग प्रमोद कृते, आज नेत्र भृंगों को अपूर्व आनंद प्रदान करने के लिए कृतनी विराजित, ये परम सौभाग्यशालिनी है जो श्री राधिका के नेत्रों को अपूर्व रूप से आनंद प्रदान करने वाली है, अर्थात श्याम सुंदर के साथ में प्रिया जी का दर्शन कराने वाली है। प्रिया जी को श्याम सुंदर का दर्शन हो इसके लिए ये विशेष रूप से आई हैं और ये रहस्य की ज्ञाता होकर के अभिषेक कराने में प्रमुख महत्वपूर्ण अंश होकर के घटक होकर के विराजमान है श्री कुंदलता जी। सो आज एतत् अक्षिभृंग प्रमोद करते श्री प्रिया के नयनों को अपूर्व आनंद प्रदान करने के लिए कृतनी परम सौभाग्यशालिनी वे श्री कुंदलता विराजित अपूर्व सुशोभित हुई है। तो अत्रांतरे ब्रजपुराधिपया, इसी बीच में ब्रजपुराधिपया माने श्री यशोदा के द्वारा ब्रज की सामग्री के द्वारा जो कि अनपाई वात्सल्य कल्पलतया सर्वदा स्थायी वात्सल्य की कल्पलता होकर के विराजमान है, उन श्री यशोदा के द्वारा अतिरयान निर्दिष्टा अत्यंत वेग के द्वारा कुंदलता जी को आदेश प्रदान किया गया और श्री कुंदलता जी श्री जावट में किशोरी जी के महलों में आप पधारी हैं। कुंदलत्यांतिकम, उस कुंदलता वे पास में राधिका के पास में आई हैं और एतत् अक्षिभृंग प्रमोद करते ही श्री युगल, एतत् कह करके कृष्ण के लिए भी हो सकता है और राधिका के लिए भी हो सकता है, श्याम सुंदर के नेत्रों को भी आनंद प्रदान करने के लिए और श्री राधिका के नेत्रों को भी आनंद प्रदान करने के लिए कृतनी विराजित, ये परम चतुर होकर के विराजमान है। ये परम चतुर श्री कुंदलता जी आज सुशोभित होकर के विराजमान हुई हैं। अन्योन्य दर्शन समुद्गम स्मिताढ्य शस्तान योग रभसोन्नति सीध वृष्टि सद्यो बभू यतेव तदाल वृंदम नंद समसौहृद हृदय रोचि। अन्योन्य दर्शन समुद्गम स्मिताढ्य, अब दोनों को प्रियालाल, इन दोनों को कुंदलता जी जैसे ही आई वैसे ही दोनों के मुख के ऊपर प्रसन्नता छा गई।
उधर तो लाल जी प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन में लड्डू फूट रहे हैं लाल जी के कि श्री किशोरी जी पधारने वाली है। कुंदलता गई, लो अब कुंदलता जी गई हैं और कुंदलता जल्दी से किशोरी जी को पधरा करके लाएंगी। तो उधर तो लाल जी के हृदय में लड्डू फूट रहे हैं और इधर जैसे ही कुंदलता को आते हुए देखा, ऐसे श्री किशोरी जी के हृदय में भी लड्डू फूटने लगे। यहां पर भी अपूर्व रूप से आनंदित होने लगी। सो अन्योन्य दर्शन, एक दूसरे का दर्शन करने के लिए समुद्गम स्मित, दोनों के मुख में स्मित आ गया। उधर श्याम सुंदर के मुख में मुस्कान आ गई और इधर श्री किशोरी जी के मुख के ऊपर अपूर्व मुस्कान आ गई है। तो उस स्मित से आढ़ माने संपन्न, धनशाली, वैभवशाली होकर के जो शस्तान योग रवसोन्नति, जो अपूर्व स्मित को प्रशस्त करने वाली, शस्त्र माने प्रशस्त करने वाली, प्रकट करने वाली, अनुयोग रवसोन्नत सिद्ध बिंदी, अनुयोग माने दोनों मिलेंगे। इस मिलन के आनंद, मिलन की जो रभस माने तीव्रता, उसके कारण उन्नत सीध वृद्धि, दोनों के हृदय में आनंद की वर्षा होने लगी। तो श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय में उस समय एक दूसरे का दर्शन करने के लिए उठे हुए जो आनंद, उस आनंद के कारण स्मित उत्पन्न हुआ, मुस्कान उत्पन्न हुई और उस मुस्कान से युक्त जो अनुयोग रभस, मिलने की तीव्रता, वो तीव्रता में अपूर्व रूप से उन्नति सीध वृद्धि, उन्नति रूपी उन्नत आनंद की वर्षा, अमृत की वर्षा हो रही है। तो आनंद अमृत की वर्षा जहां पर अपूर्व रूप से होती हुई प्रियालाल दोनों के हृदय में विराजमान हो रही है, ऐसी वृष्टि सत्यो बभूवो, प्रियालाल दोनों के दोनों अपूर्व रूप से आनंदित होकर के उस समय विराजमान हुए। और यतेव तदाल वृंद नंदनो, श्री प्रियालाल दोनों की उत्सुकता देख करके जितनी भी सखीगण, उन सखीगणों के हृदय में अपूर्व नंदो, वे अपूर्व रूप से आनंदित होकर के विराजमान हुई। सखीगण अपूर्व रूप से आनंदित होकर के उस समय उत्सुक हो रही हैं कि आहा, अब हमारे नेत्रों का फल हमको प्राप्त होगा, श्री प्रियालाल का मिलन दर्शन करके हम आनंदित होंगे। ऐसे सखीगण सबसे ज्यादा आनंदित हो रही हैं। तत्वतः रसकों ने निरूपण किया कि ये जो वृंदावन का विहार, निकुंज का विहार, इसकी भोक्ता युगल नहीं है, इसकी भोक्ता सखीगण। शिवप्रिया जी अनेक बार सखियों से कहती हैं, बोले अरे सखी, तेरे लिए मैंने इस विलास को प्रकट किया। हाँ, तो ये वृंदावन का जो विलास है, ये विलास युगल के लिए नहीं है। वृंदावन का विलास तत्वतः सखियों के अधीन, सखियों के लिए और सखियों के ही द्वारा, तीनों चीज सखियों के लिए। इसके परम भोक्ता भी कौन है? सखीगण। इसकी कारक भी कौन है? करने वाले भी कौन है? वे भी, फैक्टर भी सखीगण है। और ये रस है भी किसके लिए? इसका प्रयोजन भी कौन है? प्रयोजन भी सखी ही है।